का छत्तीसगढ़ में अफीम के खेती हो सकत है। अफीम के गांजा के खेती की तरह छत्तीसगढ़ में अफीम के चर्चा सड़क से लेकर विधानसभा तक काबर हुआ। राजस्व की टीम थी, सारे लोगों ने जाकर के एक साथ वहां कार्यवाही की। दुर्ग के बाद बलरामपुर में भी अफीम की खेती पकड़ाना का कोई संकेत दे थे। वहाँ किसी जाने नहीं दिया जाता और ये कब से कर रहा है। का छत्तीसगढ़ में कोई संगठित गिरोह चलत है जेहा अफीम के खेती करा के ओकर माल ल यहाँ ले बाहर सप्लाई करे काम करत रही। डबल सजा होनी चाहिए, उस पर और सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। ये खबर के आखिरी तक बने रही है, ये खबर के विषय में चर्चा करबो। सीजी बॉक्स चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करे है तो कर लेवा, लेकिन सबसे जरूरी बात सब्सक्राइब करे के साथ साथ तुम 10 रुपया प्रति महीना सीजी बॉक्स ला देना है, ताकि जिन हिसाब से तुम चैनल देखना चाहा था हमार टीम बढ़े, हमार काम धाम बढ़े। तेकर से कम महीना में 10 रुपया और अधिक से अधिक जतका तुम्हारी इच्छा, लेकिन हर महीना देना है भाई। जोहार। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है देवेश तिवारी, तुम देखा सीजी बॉक्स। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला के समोदा गांव, जी हाँ, विनायक ताम्रकार जिन भारतीय जनता पार्टी के नेता है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ले जुड़े हुए है, वो अपन खेत में अफीम के खेती करत रही से। बाद में ओकर कतिर सफाई आई कि मैं नहीं करे हूँ के, लेकिन जे हिसाब से आरोप लगे है और जे मेरे ओकर खेत है ते हिसाब से सब जन कहते हैं कि अफीम की खेती ले वही करत रही से। जब ये बात फुटीस था, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओकर खेत पहुंच गए। ओकर खेत पहुंच के जतका अफीम की खेती होत रही से तेरा सब जन दिखाए काम करीस। मीडिया में जब वीडियो निकल के सामने आईस तेकर बाद सरकार हरकत में आईस और सरकार ये विषय ल लेकर के गंभीरता दिखाते हुए FIR दर्ज करीस और जतका अफीम उम्र बोए गई से 2-2.5 एकड़ अधिक खेत में उतका पूरा ला नष्ट करे के काम करे गई। लेकिन सवाल तो यही उठा थे कि अगर वह 4 साल ले अफीम की खेती करत रही से तो बीजेपी की सरकार तो अभी आए है, 2.5 साल लटपट हुआ थे। तेकर पहली खेती करते तो कांग्रेस सरकार रही से, ओकरो सरकार में नहीं पकड़े सकिन कहाँ में अफीम खेती होते करके। अभी के सरकार में कम से कम उजागर हो गए कि अफीम की खेती होते। और सबले बड़े बात यही बहाना पता लगे छत्तीसगढ़ के आदमी मन ला कि अफीम की खेती हो सकत है। अब सरकार ये विषय में जो कार्रवाई करना है तो उन करे, लेकिन का ये विषय में विचार करे जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में भी अफीम बोर्ड या अफीम प्रसंस्करण बना दे जाए। का बा छत्तीसगढ़ में जे हिसाब से धान की खेती होते, सरकार के एक बड़े बजट है धान के पैसा देहे बर चल देते। अभी तक अन्य फसल जेमा मुनाफा होए तेकर बारे में विचार जब करे गई तो गन्ना, चना, दलहन, तिलहन के अलावा अन्य कोई फसल में उतना ज़्यादा मुनाफा देखे नहीं मिला है। वही जमीन जो मध्य प्रदेश के मालवा और राजस्थान के जो बॉर्डर है वो क्षेत्र में अफीम की जो खेती होते, तेमा अफीम की खेती करे ले पहली जौन ड्रग विभाग है ओकर करा परमिशन ले जाते कि कतका एकड़ पर तुमन अफीम की खेती करना चाहता। ओकर बाद लगातार विभाग के अधिकारी आ करके कतका फसल होते, कतका उत्पादन हो सकत है तेकर निगरानी करे के काम करते, तब जा करके एक अफीम की खेती के पूरा प्रोसेस जो है वो पूरा हो पाते। तो छत्तीसगढ़ में अगर कोनो अफीम की खेती करना चाहते तो करवा देना चाहिए। वही बहाना किसान की जो आमदनी है तेन बाढ़ी। अब पता तो लगी कि छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती हो सकत है करके। दुर्ग के मामला ठंडा नहीं हो रही से वही बीच में बलरामपुर ले मामला निकल के सामने आ गए। सबले पहले दुर्ग प्रकरण लेके काका राजनीति हो है तेला देख लेवा, काका बयान आए तेला सुन लेवा। विषय आया था, अनर्गल आरोप थे, कोशिश थी कि किसी अन्य माध्यम से सत्य को पराजित कर लिया जाए, परंतु बड़ी स्पष्टता के साथ इस विषय को रखा गया है कि ये कब से प्रारंभ हुआ है ये जांच का विषय है, जांच जारी है, परंतु पकड़ा अभी गया है। पुलिस के मुखबिरों के द्वारा पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने पूरी कार्यवाही की। आपके माध्यम से मैं बड़ी स्पष्टता से इस बात को भी कहना चाहता हूं कि 7 तारीख को जब पुलिस ने वहां पर अंतिम कार्यवाही के लिए पुलिस पहुंची, 6 तारीख के शाम के बाद जगह को संरक्षित करके 7 तारीख को जब पुलिस पहुंची वहां पर, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भी साथ में थी, FSL की टीम थी, NCB की टीम थी, राजस्व की टीम थी। सारे लोगों ने जाकर के एक साथ वहां कार्यवाही की और एक साथ ही वो जितने उपलब्ध लोग थे सबको गिरफ्तार किया गया। भाजपा के कार्यकर्ता का विषय आता है, भाजपा का कार्यकर्ता होगा है तो उसको डबल सजा होनी चाहिए, उस पर और सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, ये भाव लेकर के हम काम करते हैं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। उसका निलंबन भी हो चुका है, उस पर सख्ती से कार्रवाई भी हो चुकी है, वह जेल भी जा चुका है। इसमें किसी को कुछ कहने की आवश्यकता ऐसी नहीं। पुलिस कह रहे हैं मुखबिर, उसी बात को जोर दे रहे हैं गृह मंत्री जी। इसका बचाने की तैयारी कहाँ शुरू हो रही? मुखबिर से। मुखबिर कल पलट जाएगा।
नंबर 2, यहाँ नौकरों का नाम, जो वहाँ लेबर काम कर रहे थे उसका नाम उसको मुख्य आरोपी बनाए हैं, जबकि कलेक्टर सहित सारे लोग, गांव के लोग ये कह रहे हैं विनायक ताम्रकर, जो भारतीय जनता पार्टी के राइस मिल प्रसंस्करण प्रकल्प का अध्यक्ष है प्रदेश का, उसके द्वारा संचालित है। वहां फेंसिंग भी किया गया है, वहां बाउंसर रखा गया है, वहां सीसी कैमरा लगाया गया है, वहां किसी जाने नहीं दिया जाता। और ये कब से कर रहा है, सरकार की ओर से वक्तव्य नहीं आया है। ये अजय चंद्राकर जी बोल रहे हैं। अजय चंद्राकर जी विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, सरकार नहीं है, सरकार की तरफ से बयान नहीं आया है। नंबर 1। नंबर 2 कि ये उसको साक्ष्य मिटाने की कोशिश और उसको जो आरोपी है उस बचाने के लिए उसको तीसरे नंबर में रखा गया, उसको मुख्य आरोपी बनाया नहीं गया। दूसरी बात, कितने एकड़ में है, आप समाचार पत्रों में देखो, प्रशासन के द्वारा जो जानकारी दी गई तो कोई बोल रहे 1.5 एकड़, कोई बोलते 2 एकड़, कोई 5 एकड़, कोई 9 एकड़, कोई 10 एकड़ लिख रहा है। मैं खुद खेत भ्रमण किया हूं सब साथियों के साथ, वहां पुलिस अधिकारी भी मेरे साथ थे, राजस्व के भी थे, अमला था, और लगभग 10 एकड़ जमीन में वो है और रकबा छुपाना चाहते हैं ताकि वो उसका उत्पादन कम आए, ताकि उसका लाभ आरोपी के मिल सके। ये षड्यंत्र गृह मंत्री जी कर रहे हैं, गृह मंत्री किस स्तर पे हो रहा है, और तभी ये संभव है। नहीं तो एक रोज नामचा लिखने वाले जो हेड कांस्टेबल, उसकी हिम्मत है कि इसको मुख्य आरोपी नहीं बनाए। उसमें एसपी संलिप्त है, उसमें आईजी संलिप्त है, उसमें डीजी संलिप्त है, उसमें गृह विभाग पूरा संलिप्त है, तभी उसका वो मुख्य आरोपी नहीं बना है। ये षड्यंत्र किया जा रहा है। इसका मतलब ये है अफीम जो खेती करने वाले हैं उसको बचाने की कोशिश या षड्यंत्र सरकार कर रही है। यदि सरकार चाहती, यदि अफीम का मामला होता और इस प्रदेश के मामले में चिंतित होते तो ग्राह्य करके चर्चा कराते, बहुत सारे तथ्य सामने आते हैं। यहाँ से 50 किलोमीटर के और नज़दीक ही एक व्यक्ति विनायक ताम्रकर, जो कि अफीम की खेती कर रहा था, जो अवैधानिक है, उसको पिछले 4 साल से खेती करने खुद चंद्राकर जी ने स्वीकार किया, और ये असंवैधानिक भी है। इसका मतलब ये है कि प्रशासन के सहयोग से, प्रशासन के इच्छा से और प्रशासन के जानकारी में वहाँ खेती हो रही थी, और जानबूझ के सरकार इस खेती को बढ़ावा देना चाहती है, ऐसा हमारा आरोप है। हमारे यहाँ धान के खेती करने वालों को इन्होंने इस वर्ष खून के आंसू रुलाए हैं और चाहते हैं कि धान की खेती कम हो। धान की खेती में जो अन्य फसल उगाएंगे उनको 10,000 का देने का वादा भी था, हमारी भी था, इनका भी था। तो ये अब चाहते हैं कि इनको पर्याप्त धान अब नहीं संभव है जितना हो रहा है यहाँ। तो मेरा हम सबका यही आरोप है कि ये छत्तीसगढ़ को अफीम के, गांजा के खेती की तरह डाइवर्ट कर रहे हैं, और इसीलिए उसको पूरा संरक्षण दिया जा रहा है। पुलिस ने अपने एफआईआर में उस आदमी के नाम को छुपाने की बात कही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से उसे निलंबित किया है। तो ये सरकार और भाजपा दोनों के बीच में जो अंतर दिख रहा है, उससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वीकार करते हैं कि वो भाजपाई है, और जबकि सरकार उसको बचाने के चक्कर में है। अभी हम लोगों ने देखा, या हमने प्रस्तुत करना था, कि वहाँ बाउंसर भी है, वहाँ जो लाइन घेरी जाती है उससे है। एनडीपीएस के अधिकारी वहाँ गए थे छापा मारने के लिए, उनको घुसने नहीं दिया गया। पिछले 4 महीने से वहाँ की जो महिला है पड़ोस की, वो आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग इस खेत में जाते हैं जो कि हमारा पड़ोस का है, तो हमको वहाँ पर जाने नहीं दिया जाता, धमकी दी जाती है, मारपीट की जाती है, और वहाँ के जो महिला है वो भी इससे पीड़ित है।
तो हमारा ये आरोप है कि 110 एकड़ के भीतर जो विनायक ताम्रकार ने अफीम की खेती लगाई है वो पूरी तरीके से अन्यायपूर्ण है, छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का तरीका है। और ये लोग चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा बना है उसे अब अफीम का कटोरा बना दिया जाए और पूरे छत्तीसगढ़ में अफीम, गांजा इत्यादि से राजस्व वसूली किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। बलरामपुर जिला के कुसमी थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 एकड़ जमीन में अफीम के खेती पकड़ा है। काबा जब एक बार कोई चीज चर्चा में आ जाते तेकर बाद आसपास के आदमी गम पाते कि जो डोंडू गज दिखा थे ते काय, तब पता लगी कि अरे अभी तो अफीम की चर्चा चला थे। दुर्ग के समोदा गांव में अफीम की खेती पकड़ा है। तब बलरामपुर के मन गम पाइन की एला अफीम का थे, अब एक खेती होते करके। काबा बहुत आदमी आज भी अफीम से अनभिज्ञ हैं कि अफीम की खेती किसना होते। बहुत खूबसूरत फूल होते होकर तेकर बाद में डोड़ू जमते, ओला चीरा लगा के अफीम नंबर इकट्ठा कर लेते। बीच में जो जब सुखा जाते तेकर बाद अंदर ले खसखस निकल के बाहर आते, उहू मसाला उसाला में काम आते। माने ऐसा पेड़ अफीम के जगह कोई भी चीज़ है नुकसान नहीं करे। अफीम के बारे में अगर ये जाना तो कि केवल नशा करे काम आते तो बहुत गलत धारणा है। अफीम के मूलतः इस्तेमाल जो है तेन दवाई बनाए में जो नशा के मात्रा है जिमा जिन मरीज अगर पीड़ित है कोई बीमारी से ओला राहत चाहिए तेकर बोले इस्तेमाल करे जाते। तो छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक अफीम के जो खेप है तेन पकड़ा जात है, अफीम की जो खेती है तेन पकड़ा जात है। तो यह लेके तुम उनके क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बता। लेकिन सरकारों को चिंतन करना चाहिए कि अगर अतका बढ़िया खेती अतका अनुकूल वातावरण हवा है छत्तीसगढ़ में अफीम ले लेकर के, तो निगरानी पर 4 अधिकारी लगाओ, वो पोट खेती कराओ, किसानों कमाएं और दवाई कंपनियों में कमाएं। जोहार।